ये किस वंश की वीर गाथा है जिन्होंने नंदों को हराया, कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया, स्तंभों और चट्टानों पर शिलालेख धर्म के संदेश को फैलाया। जब चाणक्य ने अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी और उसके बाद दूसरा साम्राज्य जिनमें पृथ्वीराज चौहान का परचम लहराया, दिल्ली में प्रारंभिक शासन का झंडा फहराया, तो बूझना। अच्छा, तो तुम चंद्रगुप्त मौर्य और पृथ्वीराज चौहान की बात कर रहे हो। तू बोला, पर फिर भी तू सही बोला। तेरे जैसे वीर और बुद्धिमान वो भी थे, पर तेरी वीरता मुझे नहीं रोक पाई, तो मैं चला। मैं चला। शिला के महान आचार्य चाणक्य को सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतमय। ओम शांति शांति शांति। भारत। झेलम का युद्ध समाप्त हो चुका था। अलेक्जेंडर का सेनापति जहां का सम्राट था नंदवंशी धनानंद। कौन हो तुम? मगध का बेटा, तक्षशिला का आचार्य चाणक्य। बड़े खेद की बात है अमात्य प्रमुख मुद्रा राक्षस, अब मगध नरेश के महल में कोई भी दरिद्र शिक्षक बेरोक टोक आ सकता है। हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए चुपचाप बता दे कि तूने हमारे राग रंग में भंग डालने का ये दुस्साहस क्यों किया, दुष्ट ब्राह्मण? मेरे सामने प्रश्न था समूचे भारत के लिए मगध के उत्तरदायित्व का। यदि आपके पास नहीं तो और कहां जाता मैं? महाराज, मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय के लिए बहुत बड़ी सेना लेकर निकल चुका है। पर्शिया तक पहुंच गया है वो। हिंदू कुश पार करे इससे पहले आप बिखरे भारत को जोड़ दीजिए, अन्यथा मिट जाएंगे हम। समय है हमारे पास बहुत कम। अगर एक शब्द भी और बोला तो जबान खींच लूंगा तेरी। विष्णुगुप्त, चढ़े पुत्र चाणक्य, आज अपनी यह शिखा खोलकर प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं कर दूंगा और जब तक तुझे मगध की राजगद्दी से हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बिठा दूंगा जो मगध के साथ साथ अखंड भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। सिकंदर दिल में दुनिया पे फतह करने का ख्वाब लिए एक के बाद एक देशों को मटियामेट करता लगातार बढ़ रहा था, और मुझे बेसब्री से इंतजार था उसका जो मुझे सिकंदर के इस संभावित खतरे से बचाता। दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है चंद्रगुप्त, वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है, नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है।
प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। सुल्तान मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान के राज्य पे धावा बोलता और लूटपाट करता, और वो चाहता था कि गजनी सबसे धन देश बने और हिंदुस्तान की तरह सोने की चिड़िया कहलाए। अब उसकी निगाहें दिल्ली पर टिकी थी। सहरा खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। वही दिल्ली जिसके सिंहासन पर पृथ्वीराज चौहान विराजमान थे। वे बहुत वीर और युद्ध कला में निपुण योद्धा थे। तीरंदाजी में तो वो माहिर थे। मुकुट पे सूरज धधके है, हर सर्रा तुझ पे सदके है। तेरे मुकुट पे सूरज धधके है, हर सर्रा तुझ पे सदके है। तेरी चाल में चीता दिखता है, तू लहू से जीत ही लिखता है। भारत का तू रखवाला है, सम्राट तू बड़ा निराला है। वो रणभूमि कहलाती है जिस धरा ने तुझको पाला है। पृथ्वीराज चौहान तेरा शासन तेरी शान, पृथ्वीराज चौहान तू बल से भी बलवान। पृथ्वीराज चौहान तेरा शासन तेरी शान, पृथ्वीराज ओ पृथ्वीराज।
हमने बड़े से बड़े राज्यों को जीता है, लेकिन जितना खजाना दिल्ली में है उतना कहीं और नहीं। अगर हम दिल्ली के खजाने को लूट ले तो हमारा मुल्क सबसे धनी मुल्क बन जाए और सोने की चिड़िया कहलाए। सुल्तान, माफी चाहता हूँ, लेकिन दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान युद्ध भाषण में माहिर है। उनको पराजित करना लोहे के चने चबाने जैसा होगा। तो ठीक है, हम भी पृथ्वीराज चौहान की वीरता देखना चाहते हैं। सेनापति, दिल्ली पे हमला करने की तैयारी करो। महाराज की जय हो। अभी अभी सूचना मिली है कि गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी दिल्ली पे आक्रमण करने की तैयारी में है। पृथ्वीराज चौहान इतना कमजोर नहीं कि मोहम्मद गौरी जैसे तुच्छ लुटेरे से भी भयभीत हो जाए। हम किसी के आक्रमण से नहीं डरते। करने दो हमला। पृथ्वीराज जैसे गोकुल में हो मोहन, ऐसा एक पृथ्वीराज जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन, ऐसा एक पृथ्वीराज जैसे लंका में दशानन, ऐसा एक पृथ्वीराज जैसे रावण को राम सदा बंधु। अब बंदी बना गौरी पृथ्वीराज चौहान के सामने माफी की भीख मांगता है। इस प्रकार 16 बार माफ करने के बाद गौरी अपने हरकतों से बाज नहीं आया। वो 17वीं बार उसने जयजंत से मिलकर फिर से दिल्ली पे आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी, हमने अपना वचन निभाया। अब तुम भी हमें दिल्ली का शासक बनाकर अपना वचन पूरा करो। जयजंत, मुझे ये विजय तुम्हारी आपसी फूट से मिली है, समझे? जो अपने मुल्क से गद्दारी कर सकता है वो हमारे साथ भी गद्दारी करने से पीछे नहीं हटेगा। गौरी जयजंत को चौराहे पर मरवा देता है और दिल्ली की सारी दौलत हड़प कर पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी लौट जाता है। सैनिकों, जिन आंखों से ये हमें घूर रहा है उन आंखों को गरम सलाखों से फोड़ डालो। पृथ्वीराज के साथ चांदवर दाई तीरंदाजी के खेल में माहिर थे। सुल्तान, मेरे मित्रों ध्वनि से निकली आवाज सुनकर उस तवे पर तीर चलाएंगे, लेकिन सुल्तान आपको 3 बार हुक्म देना होगा, तभी मेरे पृथ्वी तीर चलाएंगे। तीर चलाओ पृथ्वीराज चौहान, एक निशाना, निशाना साधो पृथ्वीराज। 4 बाज 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया है जानवरदाई, मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया।
दुश्मनों के हाथों मरना पृथ्वीराज चौहान की शान के खिलाफ है। बैठ। चल अब तू अगली पहेली बूझ। ये वो समय था जब पृथ्वीराज चौहान हारे और भारत में मुगल शासन की नींव रखी गई। पानीपत की पहली लड़ाई हुई और उसके बाद फिर मुगल के वास्तुकार शासन में आए। मुमताज महल की याद में ताजमहल बना। शक्तिशाली मुगल शासकों का विस्तार हुआ। चल बूझ, बता बता। ये तो घोरी तुगलक मुगलों की गाथा का वर्णन ही है। तू बोला बोला बोला, मैं चला। जो सिर्फ एक सिंहासन नहीं, एक युद्ध भूमि है। दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं कई बादशाह। हर एक ने अपनी कहानी लिखी और इतिहास बनाया। कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, बालबन और अलाउद्दीन, हर एक ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन किया। फिर हुआ सुल्तानों की श्रृंखला का आगाज, जब कुतुबुद्दीन ने स्थापित किया मामलुक साम्राज्य। हाँ, ये वही कुतुबुद्दीन है जिसने रखी कुतुब मीनार की बुनियाद। फिर संभाला इल्तुतमिश ने दिल्ली का राज, जो थे कुतुबुद्दीन के दामाद। सुल्तान हिंद शमशुद्दीन इल्तुतमिश पधार रहे हैं। सकला बना भूल रही सरसों। सकला बना भूल रही सरसों। सकला बना अम्बुआ फूटे टेसु भूले। अम्बुआ फूटे टेसु भूले। गौरी करत श्रृंगार मालनिया, गढ़वाले आई कर सो। सकल बना भूल रही सरसों। सकल बना भूल रही सरसों। आज का जश्न इस खुशी में है कि आज मैं दिल्ली के तख्त को अपनी सबसे माहिर संतान को सौंप रहा हूं और इस तख्त की हकदार है मेरी बेटी रजिया। थी वो बेटी पर किसी बेटे से कम न थी। लड़की थी पर शूरवीर कम न थी। पहली औरत जो बनी दिल्ली की सुल्तान, काबिलियत से बनाई अपनी पहचान। वक्त बीता, दौर गुजरा, फिर आया एक नया शासन। प्रभावी अलाउद्दीन खिलजी ने संभाला दिल्ली का सिंहासन। खिलजी की क्रूरता ने दिल्ली को जलाया। प्रतिशोध की आग में उसने सब स्वाहा किया। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी को उसने परेशान किया और उसकी सुंदरता के लिए पद्मिनी ने जौहर किया।
से पहना है मैंने ये इश्क सहरा, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। फिर आया लोदियों का राज। लोदी वंश ने दिल्ली को सजाया। बाबर के आगमन से पहले उन्होंने राज किया। इब्राहिम लोदी ने पानीपत की लड़ाई में वीरता दिखाई, लेकिन बाबर की शक्ति के सामने वह टिक न पाया। मुगल सम्राटों में सबसे महान सम्राट थे अकबर। उनकी दृष्टि में भारत एक एकता का देश था, जहाँ सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान किया जाता था। उन्होंने अपने राज्य में शांति और सुरक्षा कायम की और उनके शासनकाल में भारत में एक नए युग का अनुभव किया। तलवार और साम्राज्य स्थापित करने की नीति ही नहीं लाए, बल्कि अपने साथ फारसी, मध्य एशियाई और इस्लामिक सांस्कृतिक परंपराओं का एक समृद्ध खजीना भी लाए। इन्हीं में से एक थी कव्वाली, जो सूफी भक्ति संगीत की एक अनमोल धरोहर है। शहंशाहों से तेरी बात है,
morning to everyone. It is said that success is not just about reaching a goal, but about the journey, the dedication, and the perseverance that lead to it. Today, we are gathered here to witness the annual program. Along with that, let us celebrate the achievements of our bright and talented students who have made us proud. This most desired segment, let us supplicate the panel of dignitaries to come on the stage and do the honors and acknowledge the young talent. And it's none other than Arav Gupta. Our students from grade 6 to 9 participated in the Crew Play Innovation Challenge, Smart Ideas for Smart Cities. Being in 5 countries participated in the challenge, and Master Arav Gupta made it to the finale. Yes, Master Arav Gupta made it to the finale and presented his project on 16th February. He confirmed this position top 10 student internationally. I request Arav and his parents to join the stage, and I request the dignitaries to do the honors. Trophies and medals, including first prize in Kalmandi Open Rapid Chess Tournament, Shegao, and second in MLA Cheska All India Open International Rapid Rating Chess Tournament 2024. Whereas Abir has made outstanding performances in under 7 and under 9, cherishing more than 10 trophies and medals, including first prize at Raisoni Nagpur One Day International FIDE Rapid Rating Chess Tournament. So I would like to call both Aisha and Abir with their parents on the stage. Students showcased an exceptional skill at Creativity League's national competition at IIT Delhi in December 2024. The team, including Stuti Chaudhary, Jasreet Oberoi, and Mufaddal Amir from grade 9, along with their mentors, Ma'am Hitali and Ma'am Gunjan, presented their brainstorming presentation at Astropreneur, judged by prestigious personalities from NASA, ISRO, and other space agencies. The team stood 6th out of 125 teams all across India. Yes, my dear parents, 6th out of 125 teams. So I request all the team members to come on the stage along with their parents, and the panel, please do the honors. From grade 7, she participated in Immerse Education Essay Writing Competition, which was an international applause. To all the trailblazers of MCIS, give them a huge round of applause. Uncover and unleash the magazine and witness the hard work of the Literacy Club, technical team, teachers, and students of MCIS. I request the panel of guests to do the honors and release the magazine formally. I would also supplicate the representatives of Literacy Club and digital editors to come on the stage with the prototype of the magazine. Let's hear it for MCIS, Volume 2, Vox Camillus Volume 2.
are on the stage, the most promising Bollywood singers, Miss Rasika and Kritika Borkar, how can we miss this golden opportunity to experience a soulful melody performance? So we would request them to echo this entire auditorium with their melodious voice and set the entire stage on fire. And I request rest of the panel of dignitaries to please take their seats. Good morning, everyone. Can I get a good morning? Thank you so much. Firstly, thank you so much, Mount Carmel International School. Reverend Father, thank you so much for having us today here. Respected Bishop Malcolm Sir, thank you so much. And I actually have to speak a lot. मुझे बात करनी है बहुत आज के entire show के बारे में. But उससे पहले I would just like to say thank you so much for bringing us back to the school time. And it's been long, हम लोग pass out हो चुके हैं, but we are from Akola only. And coming to a annual celebration of a school, it's a big thing, and performing for you all today, we are very fortunate to be today here. So firstly I would like to say the concept of the annual celebration. Big round of applause to all the teachers. What a beautiful concept this is. And speaking to music, art and culture, as the mankind has evolved, so as the culture and the art and the integrity of the nation has. So we would like to start something with a classical song, and I hope that you all will like it. Again, adding on to this, thank you so much for having us here. And before you all get confused, let me just quickly introduce. I am Rasika and I am Kritika. We are sisters. And do we look twins? No, right? She is elder to me. She is 3 years elder to me. Again, thank you so much. And here are a few songs for you all. So hope you enjoy that. It's a very huge thing to design a show like this. I really appreciate all the teachers, the staff, teaching, non-teaching, whoever has put effort in building such a beautiful show today. And I would like to appreciate the concept, especially as I mentioned earlier, that it's a beautiful concept that you all have put up together. Also regarding the school report we were listening earlier, that you all are doing a great job, and we really feel that we'll be seeing more people like us who will be shining apart coming from the school. And thank you so much. You all are doing a very great job. Voice India Season 2 2017 में, and it was an international show. और वहाँ पे अकोला वॉज द सिटी जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई थी. एंड आई नेवर रियली गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू ऑल पर्सनली. सो प्लीज़ गिव अ बिग राउंड ऑफ applause for yourself for voting us. Thank you so much, and we are forever grateful for the support that Akola city has given. And let's create a world where we can go and show how talented people from Akola are there who can shine bright. Congratulate all the kids who gave all energetic performances here. We were just watching. It was really amazing. And parents sitting here, can I have a big round of applause for everybody here who put the efforts in this celebration? Without further ado, let's sing myself. But fortunately, I got to sing a playback song for Tapsi Pannu and Bhumi Pednekar in the movie called Sand Ki Aankh, which was released in 2019. And that was my debut playback in Bollywood, and the journey is still on. So I'd like to sing a few phrases of those songs for you, just in case if you have not heard. बाबुल भगाए फिर भी सैया सताए फिर भी रोटी पकाए मुनिया रोटी खा जाए सैया धक्का लगाए सैया फूका फुलाए सैया. Can I have? झुन्ना 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 रे मुन्ना 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 झुन्ना 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 रे मुन्ना 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 मुन्ना. It's called Jhunna Jhunna. The title of the song
and moving on. सूखे दोपहरे आते हैं जब वो पीते हैं गप गप रे सैया बजा बजा ठोके हैं झगड़ा ठोके हैं ठक ठक रे जब जब रे हो बोले सैया पानी मंगवाए सैया पैया
started with Indian classical music. Now we would like to sing something new Bollywood. And we know there are youngsters here, and there are many parents who also listen to new music. So we have a very small chunk of 2 songs that we'd like to sing for you, and then we'll go to the next segment. So can we have the tracks, please? Pinga the kori, pinga the kori, pinga the kori, pinga. Mala pinya ni mala pura bili raat khana bili kori pinga. or sitting or listening here, I want you all to sing along and clap. Okay? Let's go.
and staff here, everybody, thank you very much, sir. Thank you. Now I would request to felicitate both of them, beautiful soulful singers, Rasika.